प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चक्रवात ताउते के कारण हुए नुकसान और स्थिति की निजी तौर पर समीक्षा उन्होंने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और दीव में ताउते चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रभावितों के संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और ओएनजीसी बार्ज पर कर्मियों को बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का जायजा भी लिया। तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने अहमदाबाद में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गुजरात के मुख्यमंत्री भी बैठक में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ताउते चक्रवात ने गुजरात में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है, जिसका हवाई सर्वेक्षण आज पीएम मोदी ने किया। गुजरात में चक्रवाती तूफान की वजह से 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे इसकी वजह से उखड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के वेरावल बंदरगाह के निकट चक्रवात के कारण समुद्र में फंसी मछली पकड़ने वाले नौका में सवार 8 मछुआरों को तटरक्षक बल ने एक अभियान चलाकर सुरक्षित बचाया। जहाज P305 में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के समुद्री इलाके में यह जहाज फंसा है। इसके पहले नौसेना ने 184 लोगों का रेस्क्यू किया और आगे भी नौसेना का रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अब ताउते तूफान कमजोर पड़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज चक्रवात उदयपुर के पास है, जो कि कमजोर हो चुका है। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होने के भी आसार है। वहीं हवा ज्यादा नहीं रहेगी। दिल्ली में कम बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अंडमान के उत्तरी भाग और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान बन रहा है। 22 को लो प्रेशर और 23 को डिप्रेशन शुरू हो सकता है। वहीं 24-25 मई को चक्रवाती तूफान बनने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसका नाम यास है। 26 मई की शाम से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ताउते चक्रवात राजस्थान पार करके उत्तर प्रदेश होकर जा सकता है। गुजरात में स्थिति सामान्य है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अहमदाबाद में बादल रहेंगे तो कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। चक्रवात से मानसून पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय तटरक्षक महानिरीक्षक का कहना है कि 2017 में चक्रवात ओखी के बाद भारत को ताउते समेत 15 चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ा है। लेकिन ओखी के बाद तटरक्षक बल द्वारा एक नई मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप 14 चक्रवाती तूफानों में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में भी चक्रवाती तूफान ताउते के असर साफ देखे जा रहे हैं। आज दिल्ली के भी कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। मध्य प्रदेश में भी ताउते तूफान का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 23 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चीन सीमा विवाद पर कहा है कि हम सभी इस विशेष अवधि के दौरान अपने परीक्षण क्षेत्रों में आते हैं। इसी तरह चीन भी उसके प्रशिक्षण क्षेत्र में ही आ गया है। ऐसे किसी भी क्षेत्र में कोई हलचल नहीं हुई है जहां से हम अलग हुए हैं। पेंगोंग त्यो विघटन को दोनों पक्षों से सम्मानित किया गया है। योग गुरु रामदेव ने कहा है कि टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप राजनीति करिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत करिए। कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर अब बवाल हो गया है। सिंगापुर ने केजरीवाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सिंगापुर सरकार ने इस संबंध में बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर अपनी नाराजगी भी जताई। सिंगापुर ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का बगैर तथ्यों के इस तरह के बयानबाजी निराशाजनक है। केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सफाई दी है। जयशंकर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर और भारत ठोस भागीदार रहे हैं। हालांकि जिन्हें ठीक पता होना चाहिए, उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां हमारी लंबी साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते। सरगुजा जिले के मैनपाट में भी चक्रवाती तूफान ताउते का असर देखने को मिला। यहाँ ताउते के प्रभाव से नमी बढ़ गई है और इस वजह से यहाँ मौसम में आर्द्रता बनी हुई है। बता दें कि सरगुजा में भी ताउते का खासा असर देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ शाम होते ही बादल छा रहे हैं और सरगुजा के अलग अलग इलाकों में कहीं तेज तूफान तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताए जाने की आशंका के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने अगले 10 से 12 दिनों में बच्चों पर ट्रायल शुरू होने की बात कही। ये ट्रायल दिल्ली, पटना एम्स और मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में 525 बच्चों पर किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जो कि देश में अब तक एक दिन में किए गए टेस्ट में सबसे ज्यादा है और ये एक वैश्विक रिकॉर्ड भी है। दैनिक पॉजिटिविटी दर घटकर 13.31% पर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के 3,846 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 9,427 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 235 लोगों की मौतें भी दर्ज की गई।
इधर दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ रहे हैं। एम्स में ब्लैक फंगस के 75 से 80 मामले हैं, वहीं मैक्स अस्पताल में 50 मामले, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में 10 मामले सामने आए हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र में 28,438 नए मामलों से कुल आंकड़ा 54,33,000 को पार कर चुका है। राज्य में 1,291 मौत के साथ अब तक 83,777 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,19,000 को पार कर चुका है। राज्य में 52,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में 5,421 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,42,000 को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में 70 मरीजों की मौत के साथ कुल आंकड़ा 60,139 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 82,967 पर है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 11,385 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6,477 नए केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 90,382 के पार पहुंच चुका है। 153 मरीजों की मौत के साथ अब तक कुल आंकड़ा मौत का 12,036 पर पहुंच चुका है। वहीं 11,250 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 8,23,000 को पार कर चुका है। रायपुर में 382 और दुर्ग में 190 नए केसों की पुष्टि की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। प्रदेश में जांच और संक्रमित मरीज मिलने के अनुपात 9% पर पहुंच गए हैं, जबकि पिछले दिनों ये आंकड़ा 35% के पार पहुंच चुका था। हालांकि अभी गांव की स्थिति खतरनाक है। धमतरी, बलौदाबाजार और कोरबा के साथ ही रायगढ़ में मरीजों की संख्या अधिक है। रायपुर में वैक्सीनेशन को लेकर सेंटर्स के बाहर लंबी कतार लग रही है, तो वहीं पोर्टल भी काम नहीं कर रहा। लोगों को तय समय पर वैक्सीन नहीं मिल रही है। ऐसे में पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के हर दिन नए नियम सामने आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रों पर विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। बस्तर में लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बस्तर में भी कम हुई है। जिला प्रशासन ने आंकड़े जारी कर ये बताया कि अप्रैल महीने से मई महीने के बीच कोरोना टेस्ट के आंकड़ों में जो नतीजे दिख रहे हैं, उसमें 6% की संक्रमण रफ्तार कम हुई है। अंबिकापुर के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों का जागरूक करने के लिए प्रशासनिक टीम का प्रयास जारी है। प्रशासनिक अमला ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए समाज के प्रमुख लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के वीडियो क्लिप भी जारी कर वैक्सीन की भ्रामक जानकारी को दूर करने की कवायद कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन सरगुजा संभाग में संक्रमण घटने के बजाय बढ़ने लगा है। संभाग के 5 जिलों पर एक नजर डालें तो कोरिया जिले में सबसे ज्यादा 573 नए केस सामने आए, तो वहीं सूरजपुर में 488, बलरामपुर में 366, अंबिकापुर में 364 और जशपुर में 320 नए मामलों की पुष्टि की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार अब कम होने लगी है, लेकिन बिलासपुर संभाग के 6 जिलों में रफ्तार कम नहीं हो रही। जनसंख्या के हिसाब से यहां कम आबादी है, लेकिन कोरोना केस ज्यादा आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। संभाग के जांजगीर चांपा जिले में सबसे ज्यादा 450 नए केस सामने आए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में टीकाकरण की स्थिति को लेकर हुए राज्य सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में टीकाकरण को लेकर जो व्यवस्था है, इसे देखकर लगता नहीं कि सरकार की नीयत है कि प्रदेश के लोगों को टीका लगे। सरकार की ओर से निर्णय नहीं लेने की वजह से टीकाकरण अभियान पूरी तरह से प्रभावित है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में लगेंगे प्रीपेड और स्मार्ट मीटर, जितना रिचार्ज उतनी मिलेगी बिजली। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने इसका काम शुरू भी कर दिया है। वही कोरोना संक्रमण कम होने के बाद मॉडल लागू होगा। ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने के लिए पूर्व संसदीय सचिव भाजपा नेत्री चंपा देवी पावले ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने वैक्सीन सेंटर के बजाय अपने गृह ग्राम लाई के तेंदुपत्ता फड़ में जाकर पेड़ के नीचे वैक्सीन लगवाया। ग्रामीणों की मौजूदगी में वैक्सीन लगवाने के बाद चंपा देवी पावले ने कोरोना टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर भी किया। इंदौर में रेमडेसिविर बेचने का मामला सामने आया। गिरफ्तार सीएमओ पूनम गड़ारे के ड्राइवर पुनीत अग्रवाल ने नया खुलासा किया है कि मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी का ड्राइवर गोविंद उसे इंजेक्शन देता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के फेसबुक पोस्ट से प्रशासन में भड़कंप मच गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर केशरवानी ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि नवागढ़ में सीएम के हाथों जिस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन कराया गया है, वो सेंटर नवागढ़ में अस्तित्व में ही नहीं है। छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी किए गए। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रिजल्ट जारी किया है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट को जारी किया गया। बता दें कि छात्र अपना रिजल्ट www.cgbse.nic.in पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड का 100% रिजल्ट रहा। 4,46,393 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। वहीं 9,024 छात्र सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। 5,676 छात्रों ने थर्ड डिवीजन से पास किया है। तो वहीं मिनिमम पासिंग मार्क्स देकर सभी छात्रों को पास किया गया है। बीजापुर के सिलगेर में नए पुलिस बेस कैंप का विरोध जारी है। विरोध के दौरान मारे गए लोगों के शव लेने के लिए ग्रामीण बीजापुर जिला मुख्यालय पहुंचे। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
महिला व बाल विकास विभाग में घोटाले मामले में भाजपा के द्वारा ज्ञापन सौंपने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण साहू के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के मामले में अब प्रदेश भर में भाजपा के द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में आए तूफान का असर मुरैना में भी देखने को मिल रहा है। 24 घंटे से शुरू हुई बारिश आज भी होती रही। ऐसे में खरीद केंद्रों पर खुले में रखे गेहूं पर संकट बढ़ गया है। एक तरफ इस गेहूं को वेयरहाउस जमा नहीं कर रहे तो वहीं दूसरी तरफ अब इस गेहूं को बारिश से बचाना मुश्किल हो रहा है। जिले भर में लगभग 2100 क्विंटल गेहूं खरीद केंद्रों पर इसी तरह खुले में रखा हुआ है। कोरोना काल में सिंगरौली जिले के बैरन के कुछ युवाओं ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भोजन करवाने का बीड़ा उठाया। एक परिवार प्रतिदिन लगभग 200 से 300 लोगों के लिए खाना बनाकर भोजन करवाता है। जशपुर जिले के बगीचा एसडीएम ज्योति बबली कुजूर की शिकायत तहसीलदार और राजस्व कर्मचारियों ने कलेक्टर से की। एसडीएम पर राजस्व कर्मचारियों से प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। वहीं मामले में कलेक्टर महादेव कांवरे ने 7 दिन के भीतर जांच करके रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। भिलाई के टाउनशिप में 48 दिनों में मटमैला पानी मिलने की वजह से कलेक्टर ने भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन को फटकार लगाई है। कलेक्टर ने जल्द से जल्द साफ पानी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही पानी के सैंपल रिपोर्ट ऑडिट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब बीएसपी के नगर सेवा विभाग लीकेज ढूंढने में लगा हुआ है। मैनपाट में 9 हाथियों के दल ने बरेमा इलाके में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के दल ने 3 ग्रामीणों के मकान को क्षति पहुंचाई है और ग्रामीणों के घर में रखे अनाज को भी खा गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़ने में जुटी है। धमतरी में अनुबंध के बाद भी कई राइस मिल संचालक सरकारी धान का कस्टम मिलिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसे मिलरों पर खाद्य विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग ने जिले के 2 राइस मिलों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में धान और चावल जब्त किया है। सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में पुलिस ने 2 युवकों की हत्या में शामिल 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ की 223वीं वाहिनी और जिला पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी कन्हैया लाल ध्रुव ने पुष्टि की है। अंबिकापुर बनारस राजकीय राजमार्ग पर यूपी से मंदिर हसौद जा रहा टैंकर पलट गया। सूचना मिलते ही छिंदवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद 2 क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करवाया गया। बता दें कि टैंकर में इथेन ऑयल भरा हुआ था, जो कि काफी ज्वलनशील पदार्थ होता है, लीकेज कर रहा था। हालांकि कोई हादसा यहां पर नहीं हुआ। बड़वानी की टिकरी के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी तरफ से आ रही कार से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत हुई है, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। मरने वाली महिलाएं गवर्नमेंट अस्पताल की नर्स बताई जा रही हैं। ग्वालियर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से लूटा गया बैग और सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक गोवर्धन कॉलोनी निवासी शैलेंद्र कैश और सोने के जेवर से भरे बैग को लेकर अपनी बहन के पास जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी बैग लेकर फरार हो गए। सरगुजा जिले में आरक्षक पर दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित युवक ने थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज की है। दरमा थाना क्षेत्र के कर्जी के रहने वाले राजू गुप्ता ने पुलिस आरक्षक पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया। आरोप है कि इन्होंने शक के आधार पर कर्जी के रहने वाले राजू गुप्ता के साथ न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि घर में घुसकर मारपीट भी की। इंदौर के बिजलपुर चौराहे के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 20 लाख रुपए जब्त किए हैं। इसके साथ ही कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, जिसमें युवक ठीक से जवाब नहीं दे पाए। वहीं अब मामले की जांच आयकर विभाग के अधिकारियों से कराई जाएगी। रायसेन में NH-12 के पास जंगल में रोड बनाने का काम जारी है, जिसमें रोड निर्माण कंपनी पहाड़ों को खोदने के लिए ब्लास्टिंग कर रही है, जिसकी वजह से 4 से 5 बड़ी चट्टानें रोड पर आ गिरी, जिसके चलते घंटों यहां पर जाम लगा रहा। इस दौरान एम्बुलेंस सहित 12 से ज्यादा वाहन इसमें फंसे रहे। दतिया में कोरोना कर्फ्यू के चलते शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक है। ऐसे समय में कंजरडेरा के लोग कच्ची शराब की अवैध बिक्री कर रहे हैं, जिस पर आज आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। इसके साथ ही मौके से 70 बल्क लीटर कच्ची शराब भी जब्त करते हुए लगभग 6000 बल्क लीटर गुड़ लहान को मौके पर ही नष्ट किया गया। कोरोना काल में भी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ड्यूटी कर रहे नगर पालिका के कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। 300 से ज्यादा कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है, जिसे लेकर अब पालिका में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कलेक्टर और सीएमओ को आवेदन सौंपकर वेतन जल्द से जल्द दिलाने की मांग रखी है। छत्तीसगढ़ में आज से होम डिलीवरी के साथ साथ OTP के माध्यम से शराब की पिकअप सर्विस शुरू भी की गई है। शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी में दिक्कतों को देखते हुए आबकारी विभाग ने ये नई शुरुआत की। प्रक्रिया अब भी वही है कि लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करना होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होगा। गर्मी की छुट्टियों में छात्रों को व्यस्त रखने और पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने एक अलग तरीका निकाला है। शिक्षा विभाग सभी अलग अलग कक्षाओं के छात्रों को अलग अलग होमवर्क दे रहे हैं, जिसमें छात्रों को अपनी ही जीवनी लिखनी है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है।
भोपाल में मुख्यमंत्री कोविड जन कल्याण योजना के तहत अनाथ बच्चों को पेंशन मिलेगा। ये पेंशन 30 मार्च से 31 जुलाई के बीच अनाथ हुए बच्चों को 21 साल तक की उम्र के लिए दिया जाएगा, जिसमें 5,000 रुपए की पेंशन भी मिलेगी। सामाजिक न्याय विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। डोंगरगढ़ में लगातार बिजली बंद होने से लोग काफी परेशान हैं। बिजली बंद की शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गर्मी के दिनों में पूरे दिन 10 से 15 बार बिजली बंद होने से लोग काफी परेशान हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार बिजली बिल हाफ करने के बहाने सप्लाई को ही हाफ कर रही है। कोविड वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों के बीच बलरामपुर जिले में एक ऐसा गांव है जो कि दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहा है। जिले के राजपुर स्थित ककना गांव में सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और अब तक यहां 60% लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। गांव में सरपंच, जनपद सदस्य और मितानिनों की टीम घूम घूमकर लोगों को जागरूक कर रही है और वैक्सीन लगवा रही है। शाजापुर के सनकोटा गांव स्थित सरकारी शराब गोदाम को पंचनामा बनाकर सील कर दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान माफियाओं के साथ साठगांठ की खबरों के बाद यह एक्शन लिया गया। तहसीलदार राजाराम करजरे और जिला आबकारी अधिकारी मीनाक्षी दीक्षित ने मैनेजर और चौकीदार नहीं होने पर मौजूद लोगों के बीच पंचनामा किया।